आप मुझे आप सब बताएं कि आप सब माला तो जपते होंगे। माला हाथ में है तो खड़े खड़े नहीं, बैठ के जपे। और मैं आपसे यहाँ से जो बातें करूँगा मैं प्रमाणित बात करूँ। चलते फिरते जो होता है उसे सुमिरन कहते हैं। जो जप है वो बैठ के आसन पर पंचपात्र रख के माला हाथ में पकड़ के कर रहे हैं तो उसको बैठ के की, ऐसा भजन लगता है। बहुत लोग जूते चप्पल पहने हुए, मुंह में गुटखा तम्बाकू भरे हुए और हाथ में माला लगी है और उनका जप चल रहा है, कुछ भी नहीं होता, थोता है सब। ठीक से विधि से जप हो जाए। हम दीक्षा के समय पूरी विधि बताते हैं, इसको ऐसे करना है। सुबह जप कर रहे हो तो पूर्व की दिशा में मुंह, शाम को जप कर रहे हो तो पश्चिम दिशा में मुंह, और भगवान के सन्मुख बैठ के जप कर रहे हो तो कौन से भी दिशा में मुख हो, भले ही दक्षिण में हो तो भी दोष नहीं है, सामने यदि भगवान है तो। और ज्यादा तरह से जप भगवान के सन्मुख ही हो तो ज्यादा ठीक है। सूर्य भगवान के सन्मुख हो तो ज्यादा ठीक। नदियों के सन्मुख, कभी भी नदी के किनारे आप जप करते हो तो नदी की तरफ भूल करके भी पीठ देके ना बैठे, मंदिर की तरफ पीठ देके ना बैठे। ये सब चीजें हमारे सन्मुख होनी चाहिए। सन्मुख हो तो गणेश, पांच देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश, देवता सन्मुख हो। फिर उस भजन का बहुत कुछ बढ़िया देखिए, अपना एक सिस्टम बनाइए, अपना एक क्रम बनाइए, एक क्रम बनाए। सुबह टाइम से जागे, बिफोर 5 o'clock, भले ही 2 मिनट 5 मिनट पहले जगें, 5 से पहले जगें। पुराना टाइम था, उस समय 3:30 बजे जगने की बात की जाती थी। पूरे दिन में आप पीछे हो जाओगे, आप बहुत पीछे रह जाओगे यदि टाइम से नहीं जगोगे। रात को टाइम से सो जाइए। अब आप कहोगे आप सोने दें, तो मैं तो बहुत टाइम से छोड़ देता हूँ, फिर तो मैं फेसबुक और क्या क्या चलाने में तुम 1 बजा देते हो। मैं तो 10:15 छोड़ देता हूँ। 10:15 के बाद भी मैं मान लूँ 10:30 आप सो जाए, 11 बजे सो गए, तो 11 बजे के बाद में कितना टाइम बचता है। वर्णन है हमारे ग्रंथों में, यदि किसी को 6 घंटा पूरी नींद हो गई है वो कभी बीमार नहीं हो सकता। तो अब 11 से जोड़ लो, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ये हो गया। 1 आध घंटा दिन में भी सुस्ती ले लेते होंगे, 1 आध घंटा तो दिन में भी खा करके दोपहर में। अभी 2:30 बजे कथा छूटेगी, 3 बज जाते हैं आरती वगैरह तक, उसके बाद आप भोजन प्रसाद लेते हैं। बहुत जन तो कथा सुनते सुनते भी चलता रहता है, कटर भरतपुरी, भोजन भी चलता रहता है, कथा भी सुनते रहते हैं। कोई सहेली चाची आ जाए तो बातचीत भी होती रहती है। देखो चाची, महाराज जी ने तो हमारा जीवन बदल दो। कोर भी चलता रहता है, बातें भी चलती रहती हैं, कथाएं भी चलती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाची आवे उससे भी, चचिया सासू है उससे भी बतरा दीजिए, उससे भी बात कर लो, भोजन भी कर लो, क्या दिक्कत की बात है। जो कुछ कर लो सो कर लो, लेकिन कथा तो बिल्कुल मन छोड़ो। सीधी बात है, कथा मन छोड़ो बिल्कुल।